ओम मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे ये जग शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। प्रकाश के स्तंभ त्रिलोक के मालिक, ये सृष्टि तुम्हारी, ब्रह्मांड तुम्हारा। पवित्र प्रकाश से हमको सजाओ, हम बच्चों के खातिर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। ओमकार भी तुम हो, महाकाल भी तुम हो, सृष्टि के स्थापक और रक्षक भी तुम हो। गुणों से सजाते, शक्तियाँ बनाते, हे ज्ञान के सागर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। बहुरूपों के करता, हजार भुजा धरता, दिल से बच्चे कहते, मन में शिव ही बसता। जन्मों से तरसते, एक दृष्टि के प्यासे, हे परमात्मा शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। देवों के तुम देव महादेव कहलाते, ब्रह्मा को शक्ति दे संसार को रचते। माता को उठाकर उन्हें सिर ताज बनाते, हे उमापति शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। भूतेश्वर भी तुम, भूतनाथ भी तुम हो, वैराग्य के स्वामी दीननाथ भी तुम हो। सृष्टि के संचालक, त्रिकालदर्शी पालक, हे कालों के काले शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। गीता के तुम स्वामी माधव कहलाते, आत्माओं का पंडा बन मार्ग दिखलाते। सबको संग लेकर शिव धाम उड़ जाते, हे रुद्र पिता शिव आओ, शिव आओ,
शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ। सब धर्मों के मालिक एक तुम ही हो बाबा, हमको एक करके स्वर्ग में ले जाते। विश्व महाराजन को धरा पे ले आते। हे नवयुग के रचता शिव आओ शिव आओ। शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ। जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे ये जग शिव आओ शिव आओ। शिव आओ शिव आओ। भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों।
बंधन से हमको छुड़ाए अभी, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गए आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की। आपके प्यार में पल रहे हैं, आपने हमको ये पालना दी। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हमको शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की। ज्ञान सागर बाप अपने बच्चों से मिलन बनाने आया है। आज भुवनवार देवी देवताओं से मिलन मनाने आया है। कभी कभी अपने आप को देखकर क्या सोचते हो? बाबा में देवता या देवियां क्यों कहता है? हमारे अंदर ऐसा क्या है जो आदि मध्य अंत को देखने वाला, वो आपके भी आदि मध्य अंत को देख रहा है। बाबा को संपूर्ण निश्चय है कि ये वही सदियों के आदि देव देविया है। तो आपको निश्चय क्यों नहीं? क्या कोई खामी सताती है? परिवर्तन कहाँ तक होगा? जहाँ तक बात में अटूट निश्चय और प्यार है, वहाँ तक परिवर्तन का चांस है। लेकिन जहाँ अभिमान ने
चीजों का अभिमान जो विनाशी है, अविनाशी आत्मा विनाशी चीजों का अभिमान करे, ये शोभेगा नहीं। ये अविनाशी आत्मा को शोभेगा नहीं। ये जिस चीज का अभिमान है वो तो वस्त्र माफिक है जो आप रोज बदलते हो, पोजीशन भी रोज बदल जाएगी, स्थान भी, शरीर भी, धन भी सब बदलता हुआ नजर आएगा। अब बदलने वाली चीज का अभिमान करेंगे तो क्या होगा? नीचे ही जाएंगे ना। किसी भी चीज का अगर बच्चों में भी अभिमान है, मेरे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ज्यादा धन कमाते हैं, ये अभिमान भी टूट जाता है। स्वाभिमान क्या कहता है कि जो मिटने वाली चीज है उस पर क्या अभिमान करूं। स्वाभिमान कहता है कि मैं कौन हूं, मैं वो शक्ति हूं शिव की जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकती। मैं वो शक्ति हूं शिव की जो कभी भी कोई मिटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। मैं शिव की वो शक्ति हूं जिसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं अविनाशी हूं, ये स्वाभिमान है। मैं मरूंगा नहीं, अभी 10, 12, 15, 20 बरस जीऊंगा, ये अभिमान है। मेरी पोस्ट कभी छूटेगी नहीं। मैं जिस स्थान पर हूं वो बदलेगा नहीं, ये अभिमान है। मैं आज जितना धन से अमीर हूं, कल उससे ज्यादा हो जाऊंगा, ये अभिमान है। स्वमान ये है कि आज मेरे पास सब कुछ है, पापा आप साथ हैं तो कल को कुछ भी नहीं होगा, तो भी मेरे स्वमान की सीट से नीचे नहीं आऊंगा, ये स्वमान है। आज बेहद का पिता अपने बेहद बच्चों से मिलन मनाने आया है। आज बेहद की परिभाषा आप बच्चों से जाननी है। बेहद माना क्या? बेहद का अर्थ क्या है? सीमा नहीं है, असीम है, पार है, इसका हद नहीं।
जिसका किनारा नहीं है। बेहद की परिभाषा क्या है? बेहद की परिभाषा क्या है? आसमान छत है इसकी भी हद हो सकती है ना। हवा हमारा बेहद है। बेहद की परिभाषा बेहद की परिभाषा का अर्थ है कि ऐसा नहीं जिसकी हद ना हो या जिसका अंत ना हो। बेहद की परिभाषा है जो बेहद की विचारधारा से चलता हो। जैसे बेहद भाव है, बेहद भाव का अर्थ है कि आपको ना कोई पद, ना धन, ना स्टेज, ना महल माड़िया, इनमें से कोई बात नहीं सकता। अच्छा, तो बाबा रुक जाते हैं कहाँ? अब बाप की याद आ गई। कहाँ पर? कहाँ पर? जहाँ प्रेम होता है, जहाँ समर्पण होता है, जहाँ अथाह निश्चय होता है, बाप वही रुक जाते हैं। ये बाप की हद है। प्रेम की रेखा बाप को परम धाम से भी खींच लेती है। तो हद हुआ ना, हुआ ना। ये हद है या ये अंत कहो। ये हद है जो बेहद का बाप आज इस हद के स्थान पे बैठा है। ये हद है। क्यों हद है? क्यों? क्यों? क्योंकि आज बाप के सामने बहुत मजबूत वाली रस्सी, प्रेम की रस्सी ने बाप को ऊपर से बांधा और जोर से नीचे खींच दिया। ये बाप, बेहद का बाप, जिसको कोई बांध नहीं सकता, उसको एक बहुत सूक्ष्म रस्सी ने खींच लिया। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये हद हुआ ना, ये हद हुआ ना, ये प्रेम हुआ। अगर बाप आपके प्रेम में बंधा हुआ उस परे दे परे परम धाम से खींचे हुए आ सकते हैं। तो क्या आप बच्चे थोड़ा सा परिवर्तन नहीं कर सकते? जब आपको बाप ने अपना बनाया तो बाप ने ये नहीं देखा
या अनेक जगह भटक भटक के आए हो। बाप ने देखा, भटका भी तो बाप को ढूंढने के लिए था ना। बाप ने प्रेम देखा, बाप ने बच्चों में विकार नहीं देखे, पर वर्तमान का प्रेम को देखा कि ये मेरे विकल्प पहले वाले बिछड़े हुए हीरे हैं। आप आगे आगे चले, पर बाप ढूंढता हुआ पीछे पीछे दौड़ा। ये बाप का प्रेम है। तो क्या इतने मिट्टी में हो गए हो? थोड़ा सा प्यार के फुहारे के नीचे ज्ञान की साबुन लगा करके नहीं नहा सकते, नहा सकते। तो परिवर्तन करो। जब बाप ने नहीं देखा बच्चे पतित हैं, लेकिन बच्चे बाप को घड़ी घड़ी पहचानते हैं। क्या वही तो है? कहीं हम धोखे में तो ना रह जाए। ये निश्चय नहीं है, ये डावाडोल स्थिति है। निश्चय किस बात का कि वो भगवान है, और वो मुझसे मिलने कैसे आएगा? जब भगवान इस सृष्टि को स्थापन कर सकता है, देवता बना सकता है, क्या पतित को पावन नहीं कर सकता? कर सकता है ना। तो ये मिट्टी के दो आँख, कान, मुख, शरीर बन सकता है। तो मनुष्य से देवता बनाना तो सेकंड का काम है। ये सेकंड का काम है, लेकिन ये सेकंड का काम बाप करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? अगर बाप ने सेकंड में कर दिया तो सारा फल किसको मिलेगा? बाप को मिलेगा ना। तो नहीं चाहिए, बाबा को फल की जरूरत ही नहीं है। शरीर ही नहीं है तो फल खा के करेगा क्या? खुद का शरीर होता तो फल खाते जरूर। बहुत बच्चे सोचते हैं मेजॉरिटी ब्राह्मणों में कि आवाज का नकल होता है। बाप कहते हैं इतने बरस हो गए, एक बार तो नकल होना चाहिए। 1-2 घंटा बैठकर नकल करे ना। वो नकल पिता भी देखना चाहते हैं कि नकल कैसे होती है। चलो नकल तो कर लेंगे, पर अकल कहाँ से लेके आएंगे? नकल भी हो जाएगी। कितने मिनट? 10, 20, 15, 1 घंटा। तो 1 घंटे की अकल भी आनी चाहिए। तो नकल और वकल में बड़ा अंतर हो जाता है। बाप की फीलिंग भी आनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। वो बात की बात है। 1 घंटा नकल करे, कमाल की बात है। उन
बच्चों पर बाप को तरस पड़ता है कि जब उनको साक्षात्कार हो जाएगा, जब उनको दिखाई देगा ये मेरा पापा है, तब क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, ऐसे दर दर भटकने वाले बच्चों को या नकल समझ पाप को याद करने वाले बच्चों को या चुप करके सुनने वाले बच्चों को या हॉस्पिटल में लेटने वाले बच्चों को भी, हॉस्पिटल संभालने वाले बच्चों को भी, शरीर का और मन का दोनों हॉस्पिटल संभालने वाले बच्चों को आपके बेहद बाप का याद, प्यार और बाप के बच्चे शक्तिशाली है, मन में ताकत है तो तन जरूर तोड़ेगा। बाप का मैसेज देना, मन की ताकत बड़ी से बड़ी बीमारी को पीछे छोड़ सकती है। बस मन से नरक आया, इसी मन से स्वर्ग भी आने वाला है। मन से रावण की पैदाइश हुई, पर इसी मन से राम की पैदाइश हो चुकी है। मन से कंस आया था, आज मन से आपके पावरफुल संकल्पों से कृष्ण आ रहे हैं। आपको कंस को भगाना नहीं है, कृष्ण का वेलकम करना है। हमने किया, आप पधारो इस सृष्टि पर, आओ। तो कंस क्या होगा? कृष्ण के आते ही कंस बाय बाय करेगा। सिस्टम में स्टेज एक ही संभालेगा ना। एक स्टेज पे दो पार्टी ज्यादा समय नहीं ठहर सकती, और वो भी विरोधी। एक आएगा तो दूसरा तुरंत नीचे की तरफ जाएगा, दूसरा आएगा तो पहले वाला नीचे जाएगा। तो अभी कंस की टीम जो है वो क्या हो रही है? बहुत समय तक भाषण चला, रंगमंच पर नाटक चला, बहुत पतित बना हुआ, पर अब भगवान भगवती अपने कृष्ण को लेकर स्टेज पर पधार रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंस नीचे ही जाएगा। राज्य एक का चलता है, दो कभी नहीं चल सकते। तो अपने मन रूपी मंदिर को सजाओ, फूलों की तालियां भर के रखो,
मस्तक पर रिको, आपका स्वागत है। हर घड़ी संकल्प उत्पन्न करो, संकल्पों की तरंगे को पूरे विश्व में फैलाओ कि आ जाओ तो समय नजदीक है। जो निराकार पिता जिनका शरीर नहीं है, आधा कल्प उसको पुकारा, बाप आ गए। जिनका शरीर नहीं है, आपसे मिलने के लिए किसी के तन में आए, वो तो कृष्ण है। जिनका खुद का शरीर बनेगा तो वो क्यों नहीं आएंगे? विदेही आ सकता है तो देहधारी तो दौड़ के आते हैं, पर उससे पहले कहावत है ना, जगदम्बा के बड़े बड़े मेले लगेंगे। जगदम्बा के बड़े बड़े मेले कैसे लगेंगे? जगदम्बा कैसे बनी? जब बाप ने उनका तन लिया तब नाम पड़ा जगदम्बा। ब्रह्मा कैसे बना? जब तन लिया ब्रह्मा, तब नाम पड़ा शंकर। कैसे बना? जब बाप के संग में पूरा रंग गया, मिल गया, तो शंकर बना। विष्णु कैसे बना? जब गद्दी पर सर्व शक्तियों को लेके बैठ गया तब विष्णु बना। जब सारा विश्व त्याग दिया तब विष्णु बना। जब विश्व अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त की तब विष्णु बना। शंकर का अर्थ क्या है? एक मिश्रण होता है जो मेजॉरिटी बाप में रंग जाए, बाप समान बन जाए। जगत अम्बा कब बनती है? जब इस जगत पर या इस जगत को एक कृष्ण देती है तब जगत अम्बा बनती है। बहुत रहस्य है, बाप खोलेगा जरूर, पर तब जब बच्चों की बुद्धि का ताला खुलेगा और गेट खुलेगा और सामान रखने की जगह हो जाएगी। पहले वाला साफ करोगे तभी नया माल अंदर रख सकते हैं ना। अगर पहले वाला साफ नहीं किया तो नया नहीं आएगा और नए सामान को वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब जो पुराना है उसको साफ करना पड़ेगा। अगर नया लेना है तो, क्योंकि नया लेने के लिए आपका
कंपटीशन हो जाएगा। इससे अच्छा है अपने मन रूपी मंदिर को अच्छे से धो लो, साफ कर लो। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों? एक नन्हे से बालक की पूजा हो रही है। उस छोटे बालक ने ऐसा क्या किया? उस नन्हे से बाल गोपाल ने ऐसा क्या किया जो इतनी महिमा योग्य बन गया? क्यों? क्या किया? जब उनका अंतिम 84वां जन्म था, उन्होंने एक बार निश्चय किया और एक बार नशा किया। उसके बाद ना इधर हिला ना उधर, ना पाँव डगमगाया, और ऐसी खुशी, ऐसा नशा कि जब वो आए पूरी सभा के शिकिल पर रौनक छा जाए। इतने वर्षों से एक बार भी वो दास ब्रह्मा को नहीं देखा, तो वो दास कैसे बन सकता है? वो तो युवराज बनेगा ना, वो तो विश्व का महाराजा बनेगा ना। किसी भी बात में से डगमगाया। देखो, पल परिवार को लेके समर्पण हुआ, पालना सब माफिक किया, पर अगर छोड़ के बच्चे ही गए तो बाप ने क्या किया? क्या किया? आप छोड़ के गए हो, मैं नहीं, आपको आना है, मुझे नहीं। ऐसा त्याग, पालना किया, बच्चों को लायक बना दिया, मोह नहीं रखा। अभी बच्चा छोटा है, नहीं, लायक बनाया। और फिर उनके जीवन जैसे सतयुग में माँ बाप का बच्चों में मोह नहीं होगा कि बच्चा मेरे ही पास खेले, मेरे ही साथ रहे, मैं बांध के रखूं, मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाए। नहीं, नन्हे मुन्ने बालक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जाओ, जहाँ तक सीमा है घूम के आओ। वो नन्हा सा बच्चा चारों तरफ घूम के आ जाता है, आप ही घर पहुंच जाता है। पर उसके साथ कोई जाएगा, लेकिन बिल्कुल निडर। ऐसे नहीं माँ के बच्चे रोएंगे, मुझे गोदी में उठाओ, मुझे गोदी में उठाओ। ऐसे बच्चे नहीं रोएंगे, आप ही चलेंगे। वहाँ के बच्चे चलने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, मेहनत भी नहीं लगाएंगे। कुछ मास में चलना शुरू कर देंगे, रोएंगे नहीं। तो वहाँ कोई डर ही नहीं है कि हमारे बच्चे को कोई उठा के ना ले जाए, या हमारा बच्चा पानी में ना डूबे, या बिजली ना लग जाए। वहाँ डर ही नहीं है, तो सब फ्री रहते हैं। वहाँ भय से मुक्त है और मोह से मुक्त है। वहाँ की दुनिया ही अलग है। ऐसे ही मनुष्य होंगे जैसे आपको दो आंखें, एक मुख, एक कान है, ऐसे ही होंगे। और फर्क क्या होगा?
कमाल की बात है ना। यहाँ दुख क्यों है? क्यों है? क्योंकि मोह है। ये मोह, डर है, भय है। तो बच्चों, बाप इन सभी से परे करने आए हैं, तो इस डर को खत्म करो। अच्छा, आपके युवराज या महाराज आपसे मिलन मनाने आएंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद बाबा। हम बच्चों के, हमारे बच्चों के प्यार में, हर के प्यार में बन के आप बेहद होते हुए भी आप हमारे बंधन में आके हमें इतने पहलाए, इतने शिक्षाएं दिए बाबा। दिल से सभी की तरफ से हम आपको बार बार धन्यवाद करेंगे, आपको धन्यवाद करेंगे बाबा। बहुत बहुत प्यार, आपकी शिक्षाओं को हम जरूर एक मैसेज है, ये मैसेज जरूर पहुंचे कि शिव पिता किसी देह में नहीं बन सकता, धरनी पर नहीं बन सकता, स्टेज पर नहीं बन सकता। अगर कोई कहे बाबा मधुबन में ही आएगा, तो ये बाप का पावरफुल मैसेज है। ये गलतफहमी सबसे पहले खुद के अंदर से निकालो, उसके बाद जो आपके पास बच्चे आते हैं उनमें से निकालो। क्योंकि जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप है, और जहाँ बच्चे और बाप है वो मधुबन है। तो आज बाबा मधुबन में आया है। मधुबन कोई स्थान का नाम नहीं है, मधुबन कोई हॉल का नाम नहीं है, मधुबन कोई कमरे का नाम नहीं है। मधुबन एक मिलन का नाम है। मधु माना रस होता है, वन माना कोई बगीचा होता है, जहाँ माली होता है, जहाँ फूल खिलते हैं, उसको बगीचा कहते हैं। उस धरती को बगीचा नहीं कहते, वहाँ जो उगा है, वो जो फूल है और वो माली है, वो मधुबन है। अगर उस बगीचे को उजाड़ा जाए, मालिक गायब हो जाए, मालिक ना रहे और एक भी फूल ना रहे, काली हो जाए, तो क्या उसको बगीचा कहोगे? नहीं कहोगे ना। चलो भले फूल रहेगा, पर माली और मालिक दोनों ही नहीं है, तो वो फूल कब तक जीवित रहेंगे? कभी तो मुरझा जाएंगे ना। बिना माली और मालिक के बगीचा ज्यादा समय कायम नहीं रहता। तो मधुबन का अर्थ है, मधुबन का अर्थ है जहाँ फूलों से भरा, फूलों के रस से भरा जो बगीचा है, जहाँ माली और मालिक है, वो
घड़ी में यहाँ है तो ये क्या है? मधुबन। अगर कल को परदेश में दूसरे देश में भी रहेगा तो उसको भी मधुबन ही कहेगा। क्यों? क्योंकि कहाँ छोटा बगीचा होता है, कहाँ बड़ा होता है, पर बगीचा तो बगीचा होता है ना। तो ये मधुबन है, यही मधुबन है जहाँ बाप और बच्चों का मिलन है, वो मधुबन है। और यहाँ सिर्फ बाप और बच्चे नहीं हैं, यहाँ माँ बाप है, शिव और शक्ति है, यहाँ सब है। सब इंजन एक साथ लग गए हैं क्योंकि ये रेलगाड़ी सभी रेलगाड़ी से बहुत बड़ी है। इसके पीछे अनेकों अनेक डब्बे हैं। जितनी लंबी रेलगाड़ी रहेगी इतने ही ज्यादा इंजन रहेंगे। यहाँ एक साथ कितने इंजन हैं? क्योंकि यहाँ समस्त विश्व की आत्माएं सब डब्बों में आ गए हैं। जो कहेंगे हम नहीं आएंगे तो बाप कहेगा आप भी यही है, हम भी यही है, आप जरूर आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल। लास्ट टिकट है जब आपको पूरे रेलवे स्टेशन पर कोई नजर ही नहीं आएगा और गाड़ी एक ही दिखाई देगी तो हार के आपको टिकट लेनी पड़ेगी। आना तो जरूर है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 बरस के बाद, 2 बरस के बाद। ये भी बाप का वचन है कि आप जरूर आएंगे। और अगर कहेंगे हम शरीर छोड़ देंगे तो नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, आप अगले स्टेशन से चढ़ेंगे। कौन सा स्टेशन? सूक्ष्म वतन के स्टेशन से चढ़ेंगे जरूर। यहाँ से नहीं तो वहाँ से जरूर चढ़ेंगे। आप कहेंगे ना, देखा मैंने शरीर छोड़ दिया पर मैं नहीं गई। बच्चे, जिस स्टेशन पर आप जिस रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हो ना, वो यहीं से ही भर के जाएगी और वहाँ जाके रुकेगी। तो आप कितने भी आगे जाओ, चढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि बाप तो यही है और ये तो गारंटी है। कोई बात नहीं, पर हमें भी बहुत प्यार है, आपको जरूर चढ़ाएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। अच्छा, हमारे सामने एक नन्हे गोपाल की फोटो छपी है जो हमने आते ही देखी तो हमने वेलकम किया। क्या भाव, बाद में देखना। अभी चैतन्य में मिलो, वो एक पेंटिंग है, उसमें इतना आकर्षण
अच्छा, ऐसे ऐसे मधुर बगीचे को मालिक का याद प्यार। हम बच्चों का भी दिल से बहुत बहुत याद किया बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये जो टोकरी है, सीप में से मोती निकला, टोकरी में गणैया आया। कमाल है, ये जड़ है, पर आपके बीच में तो चैतन्य में मिलता है। अच्छा, समय का इशारा, संपन्न बनना है और घर चलना है। सभी बच्चों को याद प्यार। इस शरीर से स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता, पर आप सोचो, मैं आज स्वर्ग में हूँ, ना कलयुग में हूँ, ना वन में हूँ। मैं तो हीरे तुल्य जीवन में हूँ, जो कि स्वर्ग से भी ऊंचा है।
खुशी के न कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि से बिछुड़ कर भटकता है क्यों, भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी आप ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार।